आज हम क्लास 2 का हिंदी व्याकरण में शब्द और वाक्य पढ़ रहे हैं। एक शब्द से ही हमारा एक बड़ा वाक्य बनता है, जैसे कि मोर, खरगोश, गुलाब, लौकी। ये शब्द हैं, पर इसमें शब्द थोड़ा उल्टी लिखा हुआ है। खरगोश, किलो, लो की, गुलाब, तो ये उल्टा लिखा हुआ है और हमें इसको सही करके लिखना है। तो शब्द सही हमारी वाक्य बनते हैं। बच्चों, हमने 4 शब्द पढ़े। मोर, खरगोश, लाबुगी, किलो। मोर और खरगोश को पढ़कर हम समझ गए कि मोर के बारे में और खरगोश के बारे में बात की जा रही है। लाबुगू और किलो को पढ़कर समझ में नहीं आया कि ये क्या लिखा गया है, किस विषय में बात की जा रही है। यदि वर्ण को इस प्रकार लिखें लौकी, तो शब्द बनता है। इसी प्रकार लाबुग को गुलाब लिखा जाए तो शब्द बनता है। तो हमें अगर हम उल्टा पुल्टा बोले तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है। अगर हम उसको सही भाषा में बोले तो एक शब्द बन रहा है जिसके बारे में पता चल रहा है कि बारे में किसके बारे में बात हो रही है। वर्णों का एक ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकले उसी को शब्द कहते हैं। जिसका अर्थ हो, जिसका मीनिंग हो, उसी को हम शब्द कहते हैं। जैसे गुलाब के फूल का नाम है। लाबुगू कोई किसी का नाम थोड़ी ना होता है, गुलाब ही तो होता है ना एक फूल का नाम। अब हम पढ़ेंगे नीचे लिखे शब्द समूहों को पहचानिए। कुछ वाक्य लिखे गए हैं, इसको मैं पढ़ के बताऊंगी और आपने बताना है कि क्या ये सही है या गलत है। दूध में कटोरी रही है पी बिल्ली। अगर कोई बच्चा ऐसे बोले तो पहले सोचेंगे कि बोल क्या गया ये, तो ये गलत बोला गया है। बिल्ली कटोरी में दूध पी रही है, ये सही भाषा में मैं अब बोल रही हूँ। अब नेक्स्ट है बिल्ली कटोरी में दूध पी रही है, तो ये वाला सही है। नेक्स्ट है हमारा नाच था भालू रहा। भालू नाच रहा था। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है, भालू के बारे में बात हो रही है। ऊपर 4 शब्द समूह दिए गए हैं। इनमें से 2 शब्द समूहों का कोई अर्थ निकलता है। जिसका अर्थ निकलता है वह वाक्य है। अब वाक्य क्या है? जिनका अर्थ हो, जिनकी बात हमें समझ में आ रही हो, जिनकी बात में तुक हो, तो वही वाक्य होता है। अब जैसे कि दूध में कटोरी रही है पी बिल्ली, तो ये तो कुछ बनता ही नहीं है। अब इसका सही वाक्य क्या है? बिल्ली कटोरी में दूध पी रही है। इंग्लिश में इसको सेंटेंस कह देते हैं और सब्जेक्ट प्रेडिकेट कह देते हैं। जंबल सेंटेंस कहते थे, वहीं इसको हम सही करके लिख रहे हैं। अब हम वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य हमें पता चल गया कि वाक्य क्या होता है। पिताजी मिठाई लाए, बिल्ली छत पर बैठी है, पुनः अनु पढ़ रही है। तो ये सिंपल सेंटेंस है। राम खा रहा है, मम्मी खाना बना रही है, पापा जी काम कर रहे हैं, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो ऐसे सिंपल सेंटेंसेस हैं। अब मैं ये बोलूँ, नाम मेरा है राहुल, नाम मेरा है राहुल, मेरा नाम राहुल है। लड़की हूँ मैं हूँ एक लड़की। हूँ मैं खाना खाती, मैं खाना खाती हूँ। तो ये मैं सही तरीके से अब बोल रही हूँ। ऐसा ही एग्ज़ाम में आता है, आपको उल्टे सेंटेंसेस लिखे होते हैं, उनको सही करके पढ़ के समझ के बच्चा लिखता है। हमने सीखा। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे हमने क्या क्या सीखा। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जिसमें एक शब्द का समूह हो, उसको ही वर्णों के शब्दों को समूह को शब्द कहते हैं। इसमें वर्ण का समूह हो, ग्रुप हो, जिसमें 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर एक शब्द को बनाए। शब्दों का सार्थक समूह को जो अर्थ प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। अब जो शब्द बन रहा है वर्ण की सहायता से, उसी में ही वाक्य बनता है। अभ्यास करेंगे इसका हम। वर्णों की सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। या चूही, चूही। या नरही, हिरण। या हिप, पहिया। नेक्स्ट है रबूतज। ये पढ़ा भी नहीं जा रहा है। रबूतज मतलब तरबूज। जारा मतलब राजा। बलाता मतलब तालाब। अब सेकंड में बोल रहा है शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य को सही करें। आ मेरे गए चाचा, मेरे चाचा आ गए। सबने रस का पिया आम का, सबने आम का रस पिया। हवा ठंडी चलती रही, हवा ठंडी चल रही थी।
लगा बरसने अचानक पानी, पानी और अचानक बरसने लगा। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ क्लास 2 का हिंदी ग्रामर। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 5 संज्ञा।